जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? आप सभी को हम सब की तरफ से फाइंड योरसेल्फ फैमिली की ओर से हैप्पी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा मैसेज करके कि आप लोगों की ये दिन कैसे जा रहे हैं, आप लोगों की उपास वगैरह सब कैसे जा रहे हैं, आप लोग गरबा करने कहाँ जा रहे हैं। मेरे इस व्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती जा रही हूँ। आज का ये जो व्लॉग है ये मेरा बिल्कुल सुपर डुपर मॉमी वाला व्लॉग है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा जाने वाला है और मैंने क्या क्या किया। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, सुबह सुबह का टाइम है। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मेरी नींद खुल जाती है। 5 साढ़े 5 तक मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद अपनी खुद की सेल्फ केयर करने के बाद, यानी कि मी टाइम बिताने के बाद, गर्म पानी पीने के बाद और थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेचिंग करने के बाद बच्चों को उठाती हूँ। बच्चों को उठा दिया है, उनको तैयार करके उनको स्कूल में छोड़ूंगी। फिर वो दोनों स्कूल जाएंगे और उसके बाद मेरे जो डेली रूटीन्स है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगे। मैं और बच्चे बातें करते हुए स्कूल की तरफ आ गए हैं और स्कूल में दोनों बच्चों को ड्रॉप करके घर जाऊंगी। घर जाके अपनी डेली रूटीन्स तो करूंगी ही, साथ में अपना एक हेल्दी वॉक भी लूँगी, जो कि लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे माइंड और बॉडी में काफ़ी अच्छा असर होता है और काफ़ी अच्छा हेल्दी वॉक भी हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर रात को अगर आपको नींद नहीं आती है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि दिन भर में आप कम से कम आधा पौन घंटा एक्सरसाइज कर लें, और फिर जो आपको रात को नींद नहीं आती है वो नींद की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि दिन भर में अगर शरीर आपका अच्छे से थका हुआ होगा तभी तो जाके आपको रात को नींद आएगी, वो भी अच्छी बिना टूटे, बिना किसी परेशानी के, और झट से आप बिस्तर पे लेटे और बस आपको नींद आ जाएगी। इसीलिए, और मैं आपको बता दूं, जब भी मैं वॉक पे जाती हूँ तो मैं कोशिश ही ये करती हूँ कि एक तो मैं पहले तो अकेले वॉक लूँ, दूसरा जब मैं अकेले लेती हूँ उससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं कम से कम किसी के साथ बात करती हूँ, कम से कम मैं अपने माइंड को ज़्यादा उथल पुथल करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस पे ध्यान देती हूँ कि मुझे अभी क्या करना है। मुझे एक स्पीड वॉक लेना है, कम बात करनी है, और सबसे बड़ी बात, अगर मुंह कम खुलेगा तो आपकी ज़बान कम सूखेगी और आप डिहाइड्रेट कम होगे। यहाँ पे मैं अपना एक स्पीड वॉक ले रही हूँ। स्पीड वॉक लेना मुझे बहुत पसंद है, जो कि मेरी बॉडी के लिए और मेरे माइंड के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, आसान भी है और अच्छा भी है। चलिए, यहाँ पे बातें करते हुए आपके साथ मेरा एक स्पीड वॉक भी हो गया है और मैं तुरंत की तुरंत जल्दी से निकल गई हूँ एक बहुत ज़रूरी काम के लिए। मुझे एक ऑफिस में जाना था, अपने कुछ ज़रूरी पेपर्स लेके, बस उन्हें जमा करूँगी और वापस से घर आऊँगी। मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा था, और आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ यही सब शेयर करने वाली हूँ कि कितने ज़्यादा आप बिजी हो जाते हो, कितने सारे स्केड्यूल वर्क्स रहते हैं, कितनी बार आप कैमरा भी नहीं उठा पाते हो, किसी से बात भी नहीं कर पाते हो। और ऑफ कोर्स अगर अब मैं बाहर निकली हूँ और डॉलर ट्री ना जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब डॉलर ट्री तो ऐसी चीज़ है, ऐसे जगह है कि जहाँ पे मुझे जाके एक बार की आंखें घुमाना बहुत ज़्यादा पसंद है। कितनी बार ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ नया आ रहा हो तो उसके सैंपल्स भी पहले ही डॉलर ट्री पे आ जाते हैं। सच्ची में इसी बहाने आपका ट्रायल भी हो जाता है और छोटा पैकेट लेके आप उसे देख भी सकते हो कि ये आपके लिए चीज़ फिट है या नहीं है। तो इसीलिए चाहे वो शैम्पू के रूप में हो, चाहे वो टूथपेस्ट के रूप में हो, चाहे वो हैंड वॉश के रूप में हो, या किसी तरीके के स्नैकिंग के रूप में हो, यहाँ पे बस वही काम कर रही थी। बस यहाँ पे मेरा डॉलर ट्री का काम हो गया है। फिलहाल अब जा रही हूँ घर जाके फ्रेश होंगी, अपने जो डेली रूटीन्स जो घर से रिलेटेड है वही करूँगी। क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीज़ें करना मुझे पसंद है, तो मैं अभी जाऊँगी और घर पे जाके उसे फटाफट से ख़त्म करूँगी। घर आके सोचा था कि अपने दिन भर के छोटे मोटे काम तो कर ही लूँगी, घर से रिलेटेड भी काम कर लूँगी, लेकिन घर पे आने के बाद मुझे याद आया कि मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी। मीटिंग अटेंड करने के लिए मैंने जैसे ही हेडफोन अपने कान में लगाए तो बस मेरी आवाज़ भी
बंद हो गई और मेरे हेडफोन्स भी काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गए थे। तो मैंने उन्हें पहले चार्जिंग पे लगाया, उसके बाद अपने लैपटॉप की जो नॉर्मल स्पीकर्स है उस पर बात करना शुरू कर दिया। मुझे जैसे तैसे मैनेज करके अपने जो ज़रूरी मीटिंग थी उसे ख़त्म करना था ताकि मैं दूसरे कामों की तरफ लगूं। पर वही होता है जो सोचा नहीं होता है। ये मीटिंग इतनी लंबी चली गई कि मुझे खुद को ही नींद आने लग गई थी। तो मैंने यही सोचा कि चलो आज ये मीटिंग कर लेते हैं। मीटिंग करने के बाद अपने दूसरे छोटे मोटे काम करूँगी। आज मेरा नहाना भी बहुत लेट हो गया। बस यही होता है काम में, जहाँ आप फंसते ही चले जाते हो। सुबह के टाइम जैसे तैसे मैनेज हो जाए तो हो जाए। वो तो अच्छा है, बच्चों के डैडी जॉब पे जा रहे थे तो उन्होंने माता रानी को दिया लगा दिया था सुबह सुबह के टाइम पे। बच्चों के डैडी भी आज सुबह जल्दी निकल गए थे। सच्ची में लाइफ कभी कभी तो इतनी बिजी हो जाती है कि आपको पास आपके खुद के लिए भी टाइम नहीं होता है। अभी देखो ना, मैं क्या करूं, मुझे उठ के अपने बर्तन भी लगाने थे। बर्तन मैं कभी कभी इसलिए लगा देती हूँ डिश वॉशर के अंदर कि उसे कहीं ना कहीं मुझे हफ्ते में 1 से 2 बार मैं ज़रूर चलाती हूँ, नहीं तो मशीन भी पड़ी पड़ी जम खाती है। ऑफ कोर्स अब मैं आपको बता दूं, हम जब से इस वाले घर में आए हैं ना, ये एक तो किराए का घर है। मुझसे किसी ने पूछा था क्या आप किराए के घर में रहते हो, तो जी हाँ, हम लोग किराए के घर में रहते हैं क्योंकि हम अभी अभी टेक्सास में मूव हुए हैं। टेक्सास नया है हमारे लिए, तो जब तक हम इस जगह को समझेंगे नहीं तब तक हम घर लेने का सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हम किराए के मकान में रह रहे हैं। चलिए, ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। मेरे अगर आप पहले से वीडियोस देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम लोग पहले कहाँ रह रहे थे, कहाँ से आए हैं और कब आए हैं और हमारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। इसीलिए तो मैं बार बार बोलती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अगर आप हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको सारी कंटिन्यूएशन में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। दोपहर का टाइम हो चला है, थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, आज मैंने कुछ ज़्यादा बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करा है क्योंकि रीज़न ये है कि मैं खुद भी अपने आप में आलसी हो गई थी। आज के दिन जहां आप घर से बाहर निकल जाते हो, सारे काम पेंडिंग होते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या क्या रिकॉर्ड करूं। इसीलिए यहाँ पे बर्तन लगा रही हूँ। बर्तन लगा के फिर थोड़ी देर बैठूंगी और बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। सच में टाइम कहाँ बीत रहा है पता ही नहीं पड़ रहा है। और जिस दिन फ्राइडे होता है उस दिन तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती है सच में। चलिए, आप लोगों के साथ बातें करते हुए अच्छा लग रहा है। बच्चे घर आ गए थे। बच्चों के साथ अपने सारे जो शाम के इवनिंग रूटीन्स होते हैं और आफ्टरनून रूटीन्स होते हैं और मेरे घर के जो 5 रूल्स मैं बच्चों के साथ फॉलो करना पसंद करती हूँ, वो सारे करने के बाद अभी टाइम हो चला है प्रिशा के जिम्नास्टिक्स का। प्रिशा की जिम्नास्टिक्स का हम लोगों ने 2 टाइम करवा लिया है। अब प्रिशा हफ्ते में 2 दिन जाया करेगी। यानी कि मैंने जो क्लासेस ली हैं प्रिशा की, वो पहले सिर्फ वेडनेसडे थी, अब चेंज करा के हफ्ते में 2 दिन हो गई है, तो ट्यूसडे और फ्राइडे करवा दी है। वेडनेसडे को इसलिए नहीं करवाई है क्योंकि वेडनेसडे को मोस्टली आदि की सॉकर प्रैक्टिसेस होती है और सैटरडे को भी सॉकर प्रैक्टिस होती है, सॉकर गेम होता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना हम एज अ पेरेंट का ही काम है। और मैं जब घर की चीज़ों की टेक केयर करती हूँ तो बच्चों के स्केड्यूल भी मैं ही मैनेज करती हूँ। बच्चों के डैडी अपने काम में बिजी रहते हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम नहीं है इसीलिए। और जब बाहर रहते हैं या बाहर फील्ड में काम करते हैं तो मैं उन्हें ये छोटी मोटी स्केड्यूल्स वगैरह से बॉदर नहीं करती हूँ। ये चीज़ों का ध्यान मैं खुद मैनेज कर सकती हूँ, इसलिए मैं खुद ध्यान रखती हूँ। प्रिशा फिलहाल यहाँ पे जिम्नास्टिक्स कर रही है। प्रिशा जिस तरीके से पिकअप करती जा रही है, उसके जो कोचेज़ हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं। उन लोगों ने हम लोगों को बोला है प्रिशा को बहुत जल्दी प्रमोशन दे देंगे क्योंकि प्रिशा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, सब सारे कमांड्स जल्दी से सुन लेती है और बहुत जल्दी पिकअप कर रही है। इसीलिए तो वो सेकंड अपने दूसरे ग्रुप में ज़रूर प्रमोट हो जाएगी बहुत जल्दी। चलिए, यहाँ पे प्रिशा को जिम करने देते हैं। उसके बाद हम लोग घर गए। घर जाके मैंने दोनों बच्चों को फटाफट से नहला भी दिया और भगवान की दिया बत्ती भी कर दी। जय माता दी, जय माता दी। आज बहुत मन कर रहा था इतने दिनों के बाद माता रानी के दर्शन करने का और उनके लिए आरती गाने का। चलिए, यहाँ पे बच्चों के साथ आरती करती हूँ। उसके बाद दोनों बच्चों को अपने साथ लेके जाऊँगी, दोनों बच्चों को खाना खिलाऊँगी। तो आज का ये जो व्लॉग है ये बहुत ही सिंपल सा है,
मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों के घर में भी छोटे बच्चों के साथ आप इसी तरीके से स्केड्यूल और अपने सारे रूटीन्स करते हैं। अगर हाँ तो बड़ा सा लाइक करिएगा और हमारी इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। हमारे आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हाँ, अभी भी नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के आखिरी दिन मैंने बच्चों के लिए कन्या भोजन भी रखा है। छोटी छोटी बच्चियों को अपने घर पे बुलाया है। 9 देवी का रूप हमारे घर पे आएगा और खाना खाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कन्या भोजन करना और बच्चों को खाना खिलाना। सच में ये सारी चीज़ें तो हम एज अ पेरेंट का ही काम होती है। चलिए, यहाँ पे दिया बत्ती भी कर दी है। बस दिया बत्ती जहाँ हो जाता है, सच में एक मन इतना खुश हो जाता है ये सोच के कि चलो दिया जला तो सारी पॉजिटिविटी जलती रहेगी घर के अंदर। यहाँ पे दोनों बच्चों को भूख लग गई थी। दोनों बच्चों को मैंने खाना दे दिया है और दोनों बच्चों के साथ बैठ के शांत दिमाग से खाना खाऊंगी। और बस हम लोग थोड़ी देर में खाना खाने के बाद थोड़ा सा टीवी देखेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि फ्राइडे का दिन है। और मैं आपको बता दूं कि बच्चों के डैडी इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी मीटिंग्स चालू हो गई थी। बहुत ज़्यादा बिजी है सच्ची में। जिस दिन अगर बच्चों के डैडी आपको ना दिखाई दे हमारे वीडियोस के अंदर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और उन्हें वैसे भी इतना ज़्यादा कैमरे पे आना पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर वो आ जाते हैं, वो बात अलग हो जाती है। इसीलिए स्पेशली मैं उन्हें पकड़ के ज़बरदस्ती कैमरे के अंदर मैं खुद भी लाना पसंद नहीं करती हूँ। अगर वो आ जाते हैं अपनी खुशी से, दैट इज़ गुड इनफ। बस तो अभी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स वो अपने काम में बिजी है, इसीलिए तो यहाँ पे दोनों बच्चों को लेके बैठी हुई हूँ और उन दोनों के साथ खाना खाऊंगी। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी।